Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed our activity number 3. So, in this video lecture, we will discussion about activity number 4 to activity number 10. ओके दोस्तों, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिविटी 3 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने एक स्टोरी थी बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, इनके बारे में एक स्टोरी थी, वो हमने पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 4 है जो हमारी एक्टिविटी 3 के बेस पर ही है। तो इसमें क्या करना है एक्टिविटी 4 में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 4, place the sentences in the correct order of the story and rewrite in the form of a passage form। तो स्टोरी में जिस तरह से नंबर वाइज जो सेंटेंस है, जो इवेंट में जो घटना बनी है, उसमें फर्स्ट क्या क्या होता है, तो ये जो यहाँ पे सभी सेंटेंस हैं वो डिसऑर्डर में है, उसे हमें फर्स्ट करेक्ट ऑर्डर करके फिर यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका ऑर्डर करवा देता हूँ, फिर आप इसके बाद लिखोगे। ओके, तो मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन कौन सा सेंटेंस आएगा, ये सब आपको मैं यहाँ से सॉल्व करवाता जा रहा हूँ। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ये आएगा नंबर फर्स्ट, बाल इज ए डिसिप्लिन्ड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने नंबर फर्स्ट दे दिया है। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए पहले अच्छी तरह से फर्स्ट, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है नंबर 1। ओके, फिर नंबर सेकंड पे आएगा, सम स्टूडेंट्स हैव स्ट्रोन ग्राउंडनट्स सेल्स नियर द टीचर्स टेबल। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आएगा नंबर 2। यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिखा है। ओके दोस्तों, तो ये आपको 2 सेकंड नंबर पे लिखना है। जहाँ पे मैंने जो जहाँ पे आपको जगह दिखाई ना, वहाँ पे ये सेकंड नंबर पे लिखना है आपको। एंड फिर नंबर 3 पे आएगा, द टीचर इज वेरी एंग्री। तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो नंबर 3 पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर 3 लिखा है, द टीचर इज वेरी एंग्री। ओके दोस्तों, फिर नंबर 4 पे आएगा, द टीचर इंक्वायरीज अबाउट द कल्प्रिट। यहाँ पे आएगा ये नंबर 4 है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये नंबर 4 आएगा, द टीचर इंक्वायर्स अबाउट द कल्प्रिट। तो आपको स्टोरी बताई है दोस्तों कि फर्स्ट क्या हुआ था। तो बाल एक वो स्टूडेंट है, ऐसा स्टोरी में दिया गया है। फिर सेकंड में क्या था, तो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो कूड़ा फेंक दिया था, फिर टीचर एंग्री हो गए। इसके बाद टीचर ने जो इवेंट हुई इसके बारे में इंक्वायरी भी की। इसके बाद क्या हुआ, नोबडी स्टैंड अप टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ये हमारा नंबर 5 आएगा। क्या आएगा, क्यों नंबर 5 यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद कोई भी बच्चों ने नहीं कहा कि हमने ये कहा, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इसके बाद क्या हुआ, द टीचर कम्स नियर द स्टूडेंट्स टू कैन देम। ओके, फिर यहाँ पे तो ये आएगा, ये वाला हमारा आएगा नंबर 6। ओके दोस्तों, तो यहाँ ये जो सेंटेंस है वो हमारा नंबर 6 हो जाएगा। इसके बाद आएगा नंबर 7 पे, बाल ट्राइज टू एक्सप्लेन द ट्रस्ट ऑफ द सिचुएशन। फिर बाल ने ट्राई की, क्या ट्राई किया उसने, एक्सप्लेन जो ट्रस्ट है वो उससे एक्सप्लेन करने का ट्राई की। तो यहाँ पे ये हमारा नंबर 7 आएगा। इसके बाद द टीचर रिफ्यूज टू एक्सप्लेन द बाल एक्सप्लेनेशन। तो टीचर ने क्या किया, ये जो बाल ने जो समझाया था उसका एक्सप्लेनेशन था वो रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा नंबर 8 आएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद बाल लीव्स द क्लासरूम आफ्टर पिकिंग अप हिज बुक्स। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 9। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। आप यहाँ पे जो नेक्स्ट पेजेस पे जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी 4 थी वो एक्टिविटी 3 से कनेक्टेड थी, इसीलिए हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 5 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, इसमें क्या करना है,
तो यहाँ पे देखिए अनस्क्रैम्बल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन ऑफ द राइट, यानी कि ये जो सब लेटर दिए गए हैं वो राइट साइड वाले हैं। देन द मैच वर्ड्स विद द डिस्क्रिप्शन गिवन ऑन द लेफ्ट, और ये सब लेटर्स हैं वो लेफ्ट साइड वाले हैं। तो ये इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इसका मीनिंग क्या होता है, अनस्क्रैमेबल स्क्रैम्बल, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो पूरे के पूरे ऑर्डर में नहीं है, वो डिसऑर्डर में दिए गए हैं, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर में रखना, ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, इसका मीनिंग क्या होगा, OTNIEC, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, तो इसे हमें ये जो वर्ड्स है उसे प्रॉपर ऑर्डर में सेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, NOTICE नोटिस, फर्स्ट हम इसे नोटिस यानी कि इस तरह से नोटिस में सेट करेंगे। फिर इसके बाद सभी स्टेप सेट करने के, यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, ये सभी सेट करने हैं। तो फर्स्ट में आएगा नोटिस, सेकंड में आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड में आएगा रिसेस, फोर्थ में होगा कंट्री एंड फिर बनेगा ऑर्डिनरी। ओके दोस्तों, तो फिर इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रेक ब्रेक लिखा है ब्रेक, इसके सामने कौन सा आएगा, तो ब्रेक के सामने आएगा रिसेस, ये वाला थर्ड वाला है रिसेस। हाँ, और इसके बाद है सिंपल थिंग्स, तो इसके सामने आएगा ऑर्डिनरी, ये नंबर 5 वाला। फिर अ प्लेस टू लिव, तो इसके सामने आएगा यहाँ पे कंट्री। पीपल वो स्टडी, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। एंड टू गिव इंफॉर्मेशन, इसका मीनिंग होगा नोटिस, तो यहाँ पे आएगा ये फर्स्ट। इस तरह से आपको लिखना है फर्स्ट, यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ इस तरह से काउंस में ब्रैकेट में आपको जो इसका जो वर्ड है प्रॉपर वर्ड के ऑर्डर है उसमें लिखकर एक्टिविटी फिनिश कर देनी है। सो आई होप कि आपका एक्टिविटी 5 समझ में आ गई होगी। अब एक्टिविटी 6 में देखिए, एक्टिविटी 6 यूज द वर्ड्स, एक्टिविटी 6 में देखिए यूज द वर्ड्स इन सेंटेंस फर्स्ट एज वर्ब एंड सेकंड एज नाउन। तो ये सब जो तीन जो वर्ड्स हैं उसे दो तरह के सेंटेंस बनाने, एक में इसका नाउन में यूज हो और दूसरे में वर्ब में। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक है, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, तो आप अपने बुक में लिख लेना। ओके, तो फर्स्ट वाला है आई विल बुक माई टिकट्स फॉर सूरत टुमारो, तो इसमें वर्ब आएगा, क्यों, उसने बुक करवाया, वो क्रिया की है। ओके, बुक करवाने की क्रिया की, तो उसमें वर्ब आएगा। एंड सेकंड, प्लीज गिव मी योर बुक, तो इसमें बुक है वो नाउन आएगा। इस तरह से सेकंड वाला है नोटिस, तो डिड यू नोटिस व्हाट शी वाज वियरिंग। ओके, तो यहाँ पे नोटिस है वो क्रिया है, तो इसमें वर्ब आएगा। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रीड द नोटिस, तो यहाँ पे नोटिस है वो एज अ नाउन आ जाएगा। थर्ड वाला है लुक, ये है थर्ड वाला लुक, तो लुक एट द कलरफुल बटरफ्लाई, तो लुक यानी कि देखना है, तो ये क्रिया है, तो यहाँ पे वर्ब होगा। एंड द बॉयज हैड अ कंफ्यूज्ड लुक ऑन देयर फेसेस, तो यहाँ पे लुक है वो नाउन में आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हमें सेंटेंस बनाए हैं, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, मैं आपको PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए, यही हमारी 6 एक्टिविटी में कंटिन्यू है, मैच द वर्ड विथ द एंटोनिम्स। ओके, तो यहाँ पे जो विरोधी शब्द हैं, विरोधाभास, तो इससे हमें मैच करना है। फर्स्ट है इनोसेंट, तो इनोसेंट का मैच किससे होगा, तो यहाँ पे इनोसेंट का मैच होगा गिल्टी से। ओके, फिर है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मैच होगा फेमिलियर से। फिर है स्कैटर्ड, तो इसका मीनिंग होगा अरेंज्ड, यहाँ से इसका एंटोनिम्स होगा अरेंज। फिर है एंग्री, एंग्री, तो यहाँ पे आएगा प्लीज्ड। ओके, तो इस तरह से आप 4 वर्ड से वो मैच कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, नाउ यूज द वर्ड्स इन कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करनी है। कॉलम बी में से ही हमें देख के जो ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट वाला है द बुक्स इन द लाइब्रेरी वेयर ब्लैंक इन नीट ऑर्डर टू सेल्स, ये है हमारा फर्स्ट वाला फर्स्ट ब्लैंक्स, तो इसमें आएगा
अरेंज्ड, क्या आएगा? अरेंज्ड, ये है ना वर्ड्स, ये यहाँ पे आएगा अरेंज। ओके, फिर सेकंड है माई फादर वॉज ब्लैंक टू सी माई रिपोर्ट कार्ड एज आई हैड परफॉर्म्ड वेल। तो इसमें आएगा प्लीज, PLEACD, ये है ना जो प्लीज। हाँ ओके, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर थर्ड में है द ब्लैंक पीपल आर ऑलवेज ट्राइड इन कोर्ट्स, द गिल्टी पीपल आर ऑलवेज ट्राइड इन कोर्ट्स। ओके, एंड लास्ट वाला है आई एम वेरी फैमिलियर विथ एवरीथिंग इन माई हाउस। ओके, तो इस तरह से हमारे ब्लैंक्स है जो उसमें भी हमने यहाँ से फिनिश कर दी है। नाउ एक्टिविटी 7 है, उसमें ये जो स्टोरी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फिर एक्टिविटी 8, फिर 9, एंड ये जो 9 है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम एक्टिविटी 8 तक, एक्टिविटी 7 देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 7, उसमें क्या है। तो फर्स्ट हम यहाँ से रीड करते हैं और इसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा। ओके, एक्टिविटी नंबर 7, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ओके, वो इंडिया के एक महान नेता थे। व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट ही वंस took help of a senior friend in solving difficult problem of mathematics. ओके, वो जब स्टूडेंट थे तो उन लोगों ने अपने सीनियर स्टूडेंट था, उनको मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व करने में उन लोगों ने हेल्प की। किसने हेल्प की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ये है गोपाल कृष्ण गोखले। द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम। टीचर ने सोचा कि वो अपने हिसाब से उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। He praised him in the class and also rewarded him. उसने क्लास में सभी के सामने उसकी प्रेज की और उसे थोड़ा बहुत कुछ इनाम भी दिया। ओके, however instead of being happy गोखले began to cry। ओके, तो अभी देखिए, आपने कोई अच्छा काम किया हो या आपने किसी की हेल्प की हो तो क्लास टीचर आपको सभी स्टूडेंट के सामने आपकी प्रेज करे और आपको कुछ छोटी बहुत गिफ्ट भी दे तो आपको हैप्पी होना चाहिए ना। इसके बजाय, हैप्पी होने के बजाय यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं तो वो रोने लगे। देखते हैं किसी वजह से आगे आएगा। वैन द टीचर इंक्वायर्ड, टीचर ने देखा कि ये क्यों गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा क्यों किया, तो when the teacher inquired, he told him that he had taken the help of a senior student in solving the problem. His truthfulness impressed the teacher. He said, "You need not return the reward. Take it as a reward for your truthfulness." Okay? तो इस तरह से when the teacher inquired, टीचर ने सभी छानबीन की तो उन लोगों को क्या मिला देखने में। he told him, तो he means गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, क्या कहा? that he had taken the help of a senior student in solving the problem. Okay, उन लोगों ने हेल्प की। His trustfulness impressed the teacher, इसकी जो trustfulness थी, ओके, तो वो टीचर्स को इम्प्रेस कर गई। He said, you need not return the reward, take it as a reward for your truthfulness. Okay, फिर यहाँ पे देखिए नंबर 2 के ये छोटी जो इवेंट थी वो गोपाल कृष्ण गोखले वाली हमने देखी कि किस तरह से उसने अपने ट्रस्टफुलनेस से अपने टीचर्स को इम्प्रेस किया। अभी यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में भी हम देखते हैं। तो when महात्मा गांधी was a child he was never late in reaching the school। महात्मा गांधी जी भी जब एक लड़के थे, एक बच्चे थे, तो वो कभी स्कूल लेट नहीं पहुंचते थे। दो he didn't have a watch with him, he would guess the time by looking एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। तो महात्मा गांधी जी के पास क्या थी? वॉच नहीं थी, घड़ी नहीं थी हाथ में पहनने के लिए। तो वो क्या करते थे, वो जो टाइम है वो सन की जो पोजीशन होती थी उसे देख के ही गैस कर लेते थे। ये दोस्तों एक बहुत ही फेमस महात्मा गांधी जी का ये इवेंट है, प्रसंग है।
One day the sky was overcast with clouds and it began to rain. एक दिन क्या हुआ दोस्तों, स्काई यानी कि आकाश था वो पूरे का पूरा बादल से घिर गया और रेन भी स्टार्ट हो गई. सो गांधी जी कुड नॉट गैस द टाइम, गांधी जी ने प्रॉपर टाइम गैस नहीं कर सके. दैट डे ही वॉज लेट, और उसी दिन वो लेट हो गए. द प्रिंसिपल आस्क गांधी जी द रीज़न फॉर कमिंग लेट, तो प्रिंसिपल ने गांधी जी को पूछा कि आप क्यों लेट आए हो. गांधी जी टोल्ड, गांधी जी ने क्या कहा, यहाँ पे देखिए गांधी जी टोल्ड हिम, ये गांधी जी का बचपन का पुराना फोटो है. गांधी जी टोल्ड हिम द ट्रुथ बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम. गांधी जी ने तो जो सही बात थी वो कह दी, जो ट्रूथ था, जो सत्य था वो कह दिया कि मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं इस तरह से गैस करके एवरीडे प्रॉपर टाइम पे पहुंच आता था, लेकिन आज बारिश हुई है और बादल भी है, इसकी वजह से मैं अच्छी तरह से गैस नहीं कर सका और थोड़ा लेट पहुंचा हूँ. ही फाइनेड हिम फॉर अराइविंग लेट, तो जो प्रिंसिपल से उसने क्या किया, तो उन लोगों ने गांधी जी को फाइनेट किया, फाइन लगाया. ओके. इट मेड गांधी जी वीप, यानी कि वो गांधी जी को रोने लग. हिज फ्रेंड आस्क व्हाई आर यू वीपिंग फॉर अ सच अ स्मॉल पनिशमेंट. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ, इट मेड गांधी जी वीप, यानी कि गांधी जी रोने लगे. हिज फ्रेंड आस्क, इसके दोस्त ने उसको गांधी जी उससे पूछा, क्या पूछा, वाई आर यू वीपिंग फॉर सच अ स्मॉल पनिशमेंट, यानी कि तुमको इतना 1-2 रुपीज़ का या ऐसा कुछ फाइन भरना पड़ा, इसके लिए तुमको इतनी छोटी पनिशमेंट के लिए क्यों रो रहे हो. गांधी जी रिप्लाइड, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइनेड, यानी कि मुझे ये जो दंड भरना पड़ा इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ, बिकॉज बट आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग, यानी कि मुझे बैड फील हो रहा है बिकॉज प्रिंसिपल सर को ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यानी कि मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूँ. नो वन हैज़ एवर अक्यूज मी ऑफ लाइंग. ओके. तो गांधी जी ने क्या कहा कि नो वन हैज़ एवर अक्यूज मी ऑफ लाइंग, यानी कि मुझ पर कोई भी झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा सकता है. वैन द प्रिंसिपल कैम टू नो वाई गांधी जी क्राइड, फिर गांधी प्रिंसिपल सर ने देखा कि गांधी जी क्यों रो रहे हैं और ऐसे सब छानबीन की, तो ही कॉलेड हिम टू हिज ऑफिस एंड प्राइज हिम फॉर हिज लव ऑफ ट्रथ, यानी कि फिर प्रिंसिपल सर ने गांधी जी को अपने ऑफिस में बुलाया और प्राइज की उसने जो जो सत्य बोल दिया इसके बारे में उन लोगों की प्राइज की, यानी कि उसके वखाण भी किए. सो दोस्तों इस तरह से हमने 3 इवेंट के बारे में जाना. एक गांधी जी की इवेंट थी, एक गोपाल कृष्ण गोखले, और फर्स्ट जो एक्टिविटी थर्ड में हमने देखी थी वो किसके बारे में थी, तो एक्टिविटी थर्ड में जो देखी थी वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थी. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सभी इसका कंप्लीट कर ली है. फिर यहाँ पे एक्टिविटी 9 में क्या है, यू रीड इंसिडेंट्स. ओके, फर्स्ट एक्टिविटी 9 देख लेते हैं, इसके बाद आज का हम यूनिट यहाँ से फिनिश करेंगे. मैं आपको वर्कबुक में भेज दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से लिख सको. और नेक्स्ट हमारे वीडियो लेक्चर से हम जनरल इंग्लिश के थोड़े बहुत टॉपिक भी पढ़ेंगे. ओके. तो यहाँ पे देखिए, यू रीड इंसिडेंट्स ऑफ 3 great persons, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड गांधी जी. नाउ narrate any one incident that has left a mark in your life. तो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने तीनों लोगों के जो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों के बारे में यहाँ पे पढ़ा, उन लोगों के चाइल्डहुड के में जो इंसिडेंट्स हुए थे वो भी हमने पढ़े. तो वो इंसिडेंट्स ने आपके जीवन में या कुछ बदलाव ला दिया हो या ऐसा कुछ हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो. फिर एक्टिविटी 9 में क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर्स एंड राइट एटलीस्ट फ्यू 5 सेंटेंस अबाउट देम. तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसका ये जो लीडर्स है वो राजनेता है उनका नाम क्या है, और इसके बारे में यहाँ पे 4 to 5 सेंटेंस आप नेट में से या गूगल में से फाइंड आउट करके आपको लिखना है. ओके, वर्कबुक में होगा तो इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा. और ये सेकंड कौन है दोस्तों,
तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे थर्ड है इंदिरा गांधी। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आपको 5 सेंटेंस ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं। और इसके आगे नेक्स्ट ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो, और ये पिक्चर है सरोजनी नायडू। ओके, तो इसके बारे में आप नेट में से फाइंड आउट करके लिख सकते हो। मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी नंबर 10 में राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट नेशनल लीडर। तो आपको जो आपका फेवरेट नेशनल लीडर लगे उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, और आपको क्लूज भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये सब मैं आपको पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा, तो आप अपने वर्कबुक में ये टॉपिक फिनिश कर देना। तो इसके हिसाब से और एक्टिविटी 10 को फिनिश कर दिए दोस्तों, और हमने हमारा यूनिट नंबर जो लास्ट था यूनिट नंबर 12 वो भी फिनिश कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और पूरे का पूरा मार्च मंथ है उसी में हम जनरल इंग्लिश के सभी टॉपिक फिनिश करने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ से एवरीडे हम यानी कि एवरीडे मीन्स हमारा जो एवरी लेक्चर होगा, तो एवरी लेक्चर में हम एक एक यूनिट करके रिवीजन भी करेंगे, ताकि हम अच्छी तरह से हमारी अप्रैल के एंड में जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। तो ओके, होमवर्क में आपको यहाँ पे ये फिनिश कर देना है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।